गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। हम लेसन 19 कर रहे थे जैव विविधता के बारे में। आज इसमें हम पढ़ेंगे जैव विविधता का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का क्या महत्व है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सुनिएगा, जैव विविधता एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है। जैव विविधता एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन है जिसमें विभिन्न जीवों के जीवन के लिए प्राकृतिक व जैविक स्रोत है। इसमें मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैव विविधता के माध्यम से जीव जंतु पादपों के माध्यम से हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूर्ति होती है। इसलिए इनके कुछ महत्वों को हम यहाँ पे पॉइंटों के रूप में पढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है आर्थिक महत्व। जैव विविधता का आर्थिक महत्व क्या है? जैव विविधता हमें प्रत्यक्ष रूप से भोजन, ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। ये सब चीज़ें हमें जैव विविधता से प्राप्त होते हैं। जैव विविधता के कारण ही हमें विविधतापूर्ण भोजन, धान, अनाज, सब्जियां व फल प्राप्त होते हैं। अगर एक ही टाइप के फल होते, यानी मान लीजिए कि सिर्फ आम के ही जो पेड़ पौधे हैं वो अगर होते तो हमें सिर्फ एक फ्रूट आम ही खाने को मिलता। लेकिन विविधता होने के कारण, अलग अलग टाइप के जातियां होने के कारण हमें विभिन्न प्रकार के फ्रूट जो हैं, जैसे सेब है, केले हैं, ये सभी अलग अलग टाइप के हमें फल क्या हैं खाने को मिलते हैं। यानी विविधता से ही हमें अन्य अलग अलग प्रकार के भोजन, धान, अनाज, सब्जियां और फल खाने को मिलते हैं। बढ़ती जनसंख्याओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैव विविधता का उपयोग कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ जैव विविधता का जो उपयोग है वो रोग रोधी तथा कीट रोधी फसलों की किस्मों के विकास में किया जा रहा है। जैसे हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी गेहूं की बोनी किस्मों का विकास जापान में पाए जाने वाले नारिन टैन नामक गेहूं की किस्म से तथा धान की बोनी किस्म का विकास ताइवान में पाई जाने वाली डी जियो रुजैन नामक धान की प्रजाति से किया गया। इस प्रकार 1970 के दशक में जब एशिया महाद्वीप के 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसलें ग्रासी स्टंट विषाणु से तबाह हो गई थी, तब पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1963 में संग्रहित की गई जंगली धान की प्रजाति से उक्त रोग के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित की गई थी। हम बात कर रहे हैं सन 1970 में। जो मध्य एशिया है, एशिया महाद्वीप के 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र की धान की जो फसलें थी, ये फसलें ग्रासी स्टंट नामक विषाणु से रोगग्रस्त हो गई थी और तबाह हो गई थी। तब पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उसमें 1963 में
संग्रहित की गई जो जंगली धान की प्रजाति थी जिसका नाम था ओराइजा निवेरा, इस ओराइजा निवेरा के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्म विकसित की गई थी। यदि यह प्रजाति सुरक्षित नहीं होती तो हम कल्पना कर सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में अधिक जनसंख्या धान पर निर्भर करती है, वहाँ पे क्या हालात होते। आज जंगली धान के रोगरोधी और कीटरोधी 20 प्रमुख जीन का उपयोग धान सुधार कार्यक्रम में किया जाता है। आगे हम बात करें विभिन्न फसलों की पैदावार विभिन्न मौसमों के अनुकूल होने के कारण ये प्रजातियां कई रोगों से बचे रहने में सक्षम होती है। इस प्रकार अनाज आदि की जैव विविधता खाद्य सुरक्षा के लिए वरदान का कार्य करती है। आज जंगली धान के 20 प्रमुख जो जीन हैं उनका उपयोग धान सुधार कार्यक्रम में हो रहा है। आज पूरा विश्व पेट्रोलियम पदार्थों के सीमित संसाधनों व अनियंत्रित विदोहन से चिंतित है। ऐसे में जेट्रोपा व करंज नामक पादप ने एक नई आशा की किरण जगाई है, क्योंकि इन पौधों के जो बीज है इन बीजों से जैव ईंधन बनाया जाता है जो पेट्रोल डीजल की जगह पे कार्य करता है, और इनकी खेती जो है वो लगातार अब बढ़ा दी गई है। इन दोनों पौधों को बायोडीजल वृक्ष भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोडीजल वृक्ष। जेट्रोपा और करंज इनके माध्यम से जो जैव ईंधन है वो बनाया जाएगा, और आने वाली पीढ़ी के लिए जब डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता उपलब्धता नहीं होगी तब जैव ईंधन जेट्रोपा करंज के द्वारा तैयार किया जाएगा। दूसरी हम बात करें तो दूसरा पॉइंट है औषधीय महत्व। जैव विविधता का औषधीय महत्व क्या है? प्राचीन काल से ही हमारे जड़ी बूटियों का उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार आज लगभग 40% उपलब्ध औषधियों को वनस्पति से ही प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी पर समय समय पर कई असाध्य बीमारियां आई जिनका इलाज जैव विविधता में ही तलाशा गया। असाध्य मतलब जिसका शुरू में इलाज न मिला हो। मलेरिया ज्वर का इलाज यकायक ही हमें सिनकोना पादप की छाल में मिल गया। इसी प्रकार सदाबहार विनक्रिस्टिन तथा विनब्लास्टिन पौधों का उपयोग रक्त कैंसर ब्लड कैंसर के अंदर उपचार में होता है। टेक्सस बकाटा नामक वृक्ष की छाल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। सर्पगंधा का जो उपयोग होता है वो हाई बीपी के लिए किया जाता है। आज विश्व में महामारी ले चुके एड्स का इलाज भी जैव विविधता से ही संभव होगा। तुलसी, बर्मी, अश्वगंधा, स्तावरी, गिलोय आदि वनस्पतियों में एड्स रोधी गुण पाए गए हैं। आगे हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करें। जैव विविधता का तीसरा पॉइंट है पर्यावरणीय महत्व। पर्यावरणीय महत्व में हम दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहली बात हम करेंगे खाद्य श्रृंखला का संरक्षण। इससे क्या हो रहा है, जो खाद्य श्रृंखला है उसका संरक्षण हो रहा है। हम सीधे से अगर एक बात करें कि अगर हिरण को शेर खा जाता है तो हिरण की प्रजाति क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। यदि शेर के पास सिर्फ भोजन अगर हिरण ही होता तो हिरण जल्दी ही क्या हो जाते, विलुप्त हो जाते। लेकिन जैव विविधता पाए जाने के कारण अन्य प्रकार के भी जंतु पाए जाते हैं, जैसे लोमड़ी है या खरगोश है, कुत्ता है। तो शेर के पास कई विकल्प हो जाते हैं भोजन के लिए, जिससे कोई भी एक विशेष प्रजाति विलुप्त नहीं होती है। इसी कारण जो खाद्य श्रृंखला है ये बनी रहती है। खाद्य श्रृंखला में एक जाति दूसरी जाति का भक्षण करती है, अर्थात प्रत्येक प्रजाति किसी दूसरी प्रजाति पर निर्भर रहती है। अतः किसी भी एक प्रजाति के विलुप्त होने से पूरी खाद्य श्रृंखला खत्म होने का खतरा रहता है। किंतु जैव विविधता समृद्ध है तो उसमें विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं होंगी।
जिनमें खाद्य जाल भी बनता है। किसी खाद्य श्रृंखला में किसी एक प्रजाति कम होने पर खाद्य जाल की जो दूसरी प्रजाति है वो उसकी कमी को पूरा कर देती है, इसलिए खाद्य श्रृंखला का संरक्षण होता है। इसी प्रकार हम दूसरे इसमें भाग की बात करें तो वो है पोषक चक्कर नियंत्रण। पोषक चक्कर जो है वो बना रहता है। जैव विविधता पोषक चक्कर गतिमान रखने में सहायक होती है। मिट्टी की सूक्ष्म जीव विविधता पौधों व जीवों के मृत भागों को विघटित कर पोषक तत्व पुनः पौधों को उपलब्ध कराने में सहायक होती है। इस प्रकार यह चक्कर जो है वो चलता रहता है। तीसरी अगर हम बात करें इसी में तो पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण होता है। पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण, जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ वनस्पतियां प्रदूषकों का विघटन करती है व अवशोषण करने का गुण रखती है। जैसे कि कुछ वनस्पतियां प्रदूषकों को विघटित और अवशोषित कर लेगी तो उससे प्रदूषण नहीं होगा। जैसे सदाबहार जो पादप है, सदाबहार नामक पौधे में ट्राई नाइट्रोटोलुइन जैसे घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार सूक्ष्म जीव स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ऑर्थोबैक्टर विस्कोसस व साइट्रोबैक्टर, इन प्रजातियों में भारी धातुओं को अपशिष्ट से हटाने की क्षमता होती है। इसी प्रकार राइजोपस ओराइजिस कवक में यूरेनियम व थोरियम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजिनम में रेडियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता होती है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला है जैव विविधता का सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक महत्व। मानव संस्कृति तथा पर्यावरण का विकास साथ साथ हुआ है। आज की आधुनिक उपभोक्तावादी प्रवृत्ति से पूर्व मानव व प्रकृति में एक सामंजस्य था। आज भी कुछ आदिवासी समाज ऐसे हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। कुछ वनस्पतियां जैसे पीपल है, बरगद, आम, तुलसी, आंवला, केला आदि का आज भी हमारी संस्कृति में विशेष स्थान है। इसी प्रकार कुछ जंतु जैसे गाय, मोर, हंस, चूहा, हाथी आदि भी हमारी संस्कृति में विशेष स्थान इनका रहा है। हमारे देश में आज भी ऐसे वन क्षेत्र हैं जिन्हें हम देववन कहते हैं और लोग स्वेच्छा से इन स्थानों को संरक्षण प्रदान करते हैं। विश्व स्तर पर जैव विविधता की इस आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2010 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया। 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया ताकि विश्व समुदाय जैव विविधता के महत्व को समझकर इसे बनाए रखने का प्रयास करे। वास्तव में जैव विविधता प्रकृति का अनुपम उपहार है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि हम जैव विविधता का संरक्षण करें ताकि धरती पर जीवन अपने विभिन्न रूपों में सदा मुस्कुराता रहे। धन्यवाद।